दिल्ली में विस्फोट हुआ तो उसके बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया। पूर्वांचल के आजमगढ़ व बलिया गाजीपुर में भी पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने रेलवे स्टेशन से लेकर हर सार्वजनिक स्थान संवेदनशील स्थानों पर चक्रमण किया। डीआईजी आजमगढ़ रेंज सुनील कुमार सिंह के साथ पुलिस का दल भल लगा हुआ था। बड़े अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर रैन बसेरा तक गहन निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि अभी ये जिले तो सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ है, कई जगह से विस्फोटक बरामद हुए हैं, उससे आतंकियों की बड़ी साजिश का अंदेशा है। आप भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कोई भी ऐसी वैसी बात होती है, संदिग्ध लोग मिलते हैं तो पुलिस प्रशासन को सूचना दीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आज डीआईजी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा अन्य सभी अधिकारियों और पुलिस फोर्स और जो हमारे थाना अध्यक्ष से लेके जितने भी पुलिस फोर्स फील्ड में हैं, उन सभी के द्वारा जो सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स हैं, रेलवे स्टेशन, रोडवेज और इसके अलावा जो सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स या एरियाज हैं, उन सब का भ्रमण किया गया, लोगों से संवाद किया गया, लोगों को सतर्क रहने और संयमित और जिम्मेदार रहने के लिए अपील की गई। ये आज का कार्यक्रम है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सर किस तरह सतर्कता बरती जा रही है? उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस फोर्स की सतर्कता बढ़ा दी गई है। जो फील्ड में फोर्स है वो न केवल भ्रमणशील है बल्कि सतर्क भी है। इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं और जनता के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आपके माध्यम से हम चाहेंगे वो भी अलर्ट रहें, संयमित रहें और सुरक्षित रखने में हमें मदद करें। एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई ऐलान कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कह दिया है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम अब सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य होगा। उनके इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। तमाम संगठन, तमाम लोग, तमाम तरीके के बात रख रहे हैं। अब ये कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी, इस पर भी बहस शुरू है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जो मातृभूमि से प्रेम नहीं कर सकता वो हिंदुस्तानी कैसे। बाबा लोदेश्वर नाथ की इस पावन धरा को, जिस महादेवा के पावन स्थल को डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। गलती न तो सरकार की है और न ही स्वास्थ्य विभाग की। एक बढ़िया अस्पताल बनाकर दे दिया, लेकिन सीएमओ साहब और अधीक्षक महोदय न तो मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, न तो व्यवस्था सुधार पा रहे हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ के महाराजगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर बना तो अब उसमें समस्याओं का अंबार लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि वर्ष 2008 में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यह अस्पताल चमकाया गया तो सुविधाएं लोगों को अच्छी मिलेंगी, लेकिन अधीक्षक महोदय ही लापरवाह हैं। यही वजह है कि न तो डॉक्टर समय से आते हैं और न ही नर्सें, और तो और एक्सरे से लेकर तमाम जांच वाले मामले में भी काफी झोल है। अधीक्षक महोदय का सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि परिसर में एक कुएं में सरकारी दवाएं फेंकी गई हैं,
इसके अलावा एक पुराने कमरे में भी कई सामान और दवाएं फेंकी गई हैं। उन्हें खबर नहीं है और उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। और तो और सीएमओ साहब भी इस पूरे मामले से बेखबर बने हुए हैं। आज मीडिया की टीम जब इस अस्पताल में पहुंची थी तो 9:45 बजे तक अस्पताल में ताला बंद था। बाद में फार्मासिस्ट अजय कुमार और लिपिक गगन कुमार अस्पताल तो आ गए और किसी तरह गेट खुला, कुछ मरीज अंदर गए। 10:30 बजे के करीब अधीक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन खान जी आए और उसके बाद 2-4 कुछ डॉक्टर। लोगों को यही मलाल है कि अधीक्षक महोदय थोड़ी मॉनिटरिंग अच्छी करते तो कम से कम डॉक्टर समय से बैठते और मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल जाता। क्या कहते हैं यहाँ आए हुए लोग, जरा वह भी सुनिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश, कहाँ घर पड़ेगा आपका? बसंतपुर। अच्छा, आप यहाँ पर प्राप्त देसी पर आए हुए हैं दवा लेने के लिए। क्या यहाँ पे हमेशा आपको दवाई उपलब्ध मिलती है? नहीं, डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं हमेशा? कभी कभी। कभी कभी रहते हैं। आज जैसे कि किस चीज की दवा आप लेने आए? डिलीवरी करना है। डिलीवरी कराने के लिए। डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है क्या? एक मैडम है। डॉक्टर है, स्टाफ नर्स? नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर है। और क्या आपको बाहर से दवाइयाँ लिखी गई है या नहीं, अंदर से मिलती है दवा। टोटल दवा अंदर से मिलती नहीं तो अभी टोटल लगा रहे हैं, जो लिखेंगे तो बताएंगे, अभी तो नहीं बताइए। है? अभी बाहर से कोई दवा ऐसा नहीं था? नहीं, अभी अंदर। लेकिन कैसे आप बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता है, कोई दवाइयाँ नहीं मिलती है? आपको मिले, इससे पहले नहीं मिले। इसके पहले कितनी बार आप आए हैं? तीसरी बार। तीसरी बार। लेकिन उस समय आपको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई? दवा नहीं, डॉक्टर मिले थे। लेकिन दवा भी लिखे थे तो अंदर से कुछ मिली, कुछ बाहर से। अच्छा, बाहर से भी लिखते हैं दवा? इस परिसर में एक फील्ड हॉस्पिटल बना है जो बंद पड़ा रहता है। इसके अलावा कैंपस में लगा इंडिया मार्का हैंडपंप खराब है तथा प्याऊ का कोई इस्तेमाल कोई नहीं कर पाता। घास फूस गंदगी जमा है। अधीक्षक महोदय अगर चाहते तो व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जाती। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सीएमओ साहब ध्यान दे तो अस्पताल अच्छा हो जाए, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो जाए। देखना है लोग सुधरते कब हैं, क्योंकि सेवा निषाद इंद्र बहादुर दुबे व अन्य लोगों ने यहाँ की जो स्थिति बताई है वो वाकई चिंता करने वाली। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। डॉक्टर PR गोपाल आज ये अस्पताल पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे ऐसी चीजें देखने को मिली, साफ सफाई व्यवस्थाएं थोड़ी सी आपके यहाँ जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं दिखती, क्या कहेंगे? पिछले 5 साल से स्वीपर हमारे यहाँ नहीं है, ना स्वीपर की कोई नियुक्ति होगी। लेकर आपने शिकायत की? उसके लिए अधीक्षक ने शिकायत की है हमारी। आपके अधिकतर अधिकार देखता हूँ कि अदालत रहती है, आज भी नहीं, अधीक्षक हमारे यहाँ दूसरे हैं, वो रहते हैं, आज गए हैं काम से। जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल में पानी नहीं उपलब्ध है और हॉस्पिटल परिसर के अंदर विंडीज की पानी के लिए कई बार पत्र दिया जा चुका है और ऊपर टंकी लगी है, बंदर तोड़ देते हैं उसको। अंदर शराब की कुछ ऐसे फैक्ट्री पड़ी हुई है परिसर के अंदर, विंडीज की फैक्ट्री पाई जा रही है। कहाँ सर? हाँ, अंदर आपके परिसर में ही है। बगल में देखिए रात बिरात कोई आए, एक पैकेट नहीं, एक पैकेट नहीं है, कई पैकेट है। अच्छा, कुएं में तमाम ऐसी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही स्टार्टअप के जरिए युवाओं को, खासकर युवा उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने कह दिया है कि स्टार्टअप का असली काम तो हम लोगों ने किया था। जब स्टार्टअप पॉलिसी तय हो रही थी उसी वक्त हमने लागू कर दिया था। अब ये लोग भले विकास करें भाजपा वाले। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने और क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। प्रोग्राम हमारा स्टार्टअप का है। मुझे याद है कि देश में जब स्टार्टअप की पॉलिसी बन रही थी, सबसे पहले स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी और जिस विभाग और जिस बोर्ड का गठन हुआ था वो मिनिस्टर यहाँ बैठे हमारे साथ उस समय के नहीं स्किल डेवलपमेंट में स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी देश में, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी
तो उत्तर प्रदेश में युवा रोजगार, खासकर युवा उद्यमियों के लिए चलाई जा रही स्टार्टअप पॉलिसी पर रार और तकरार तेज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। हालांकि बीच में उन्होंने स्टार्टअप चलाया तो जनता ने क्यों नकार दिया, गद्दी कैसे बदल गई, इस सवाल का जवाब अखिलेश भैया के पास नहीं है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। मुबारकपुर नगर पालिका के कई वार्डों में न तो जल निकासी की व्यवस्था है और न ही कूड़ा के निस्तारण की। देखिए जरा आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 सरैया में लोगों का घर पानी में डूब रहा है। नगर पालिका वाले साहब रजाई ओढ़कर सो रहे हैं और लोग मच्छरों के बीच घिरे रोगों के शिकार हो रहे हैं। आसपास के किसानों की फसल भी इसी पानी में डूब जाती है और लोगों को यही मलाल है कि कई बार कहा गया कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी खेती बाड़ी सब चौपट है। नगरपालिका मुबारकपुर के चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम के साथ ईओ नगरपालिका विनय मिश्रा भी ऐसे मामलों से मुख मोड़े हुए हैं। कहीं नहीं जाते कि हाँ देख लें क्या स्थिति बन रही है। अब देखना है कि कुछ होता भी है या नहीं, क्योंकि लोग वाकई बेहद परेशान हैं। आलम यह है कि मुबारकपुर नगर पालिका के कई वार्ड नरक पालिका के इलाके बनकर रह गए। हाँ भाई, ये खेत क्या है? अगली साल हम बोए थे तो खेत में पानी हो गया, और खेत में जब पानी हो गया तो हमारा गेहूं सड़ गया। तो हर साल हर साल यही होता है, लेकिन पर साल ज्यादा हो गया तो हमें एक दाना भी नहीं मिला। हर साल तो थोड़ा थोड़ा चल जाता था, काम चल जाता था, लेकिन पर साल एकदम पूरा खेत में पानी हो गया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवर ब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वाला जी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। दुनिया के लिए कोई एक है आप, लेकिन किसी एक के लिए उसकी पूरी दुनिया है आप। घर पे कोई इंतजार कर रहा है, गाड़ी धीमे चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए।